नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। G20 देशों के प्रतिनिधि काशी में हुए स्वागत, अभिनंदन से हुए अभिभूत। रेती पार भव्य आतिशबाजी और मां गंगा की दिव्य आरती को निहारा अपलक। चौक थाने के 32 वर्षीय हिस्ट्री शीटर ऋषभ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बीएचयू हृदय रोग विभाग के डॉक्टर ओम शंकर ने हृदय रोगियों के खान-पान संबंधी दी जानकारी। और नगर निगम की लापरवाही आई सामने, नालियों से सिल्ट तो निकाले गए लेकिन सड़कों से नहीं हुआ उठान। और अब खबरें विस्तार से। G20 देशों के प्रतिनिधि काशी में हुए स्वागत, अभिनंदन से अभिभूत हो उठे। रेती पार भव्य आतिशबाजी और मां गंगा की दिव्य आरती को उन्होंने अपलक निहारा। G20 सम्मेलन के द्वितीय चरण की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में हो रही है। G20 देशों के प्रतिनिधि काशी में हुए स्वागत, अभिनंदन और संस्कृतियों को देखकर अभिभूत हो रहे हैं। वहीं सोमवार को G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में बड़ा लालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय कला संकुल सभागार में हुई। बैठक में G20 के सभी सदस्यों के अलावा 9 अतिथि देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों समेत लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली शिरकत की। वहीं इससे पूर्व रविवार को G20 देशों के प्रतिनिधियों का काशी में भव्य और दिव्य स्वागत हुआ। गंगा रेती पार जमकर आतिशबाजी की गई। रंग बिरंगी आतिशबाजी और काशी के सजीले घाट देखकर सभी रोमांचित हो गए। घाटों पर हो रही आतिशबाजी को लोगों ने अपलक निहारा। विदेशी मेहमान विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भी शामिल हुए। G20 समिट की बैठक में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे विदेशी मेहमान दशाश्वमेध घाट पर भव्य मां गंगा की आरती देख मंत्रमुग्ध हो गए। इसके लिए गंगा सेवा निधि की ओर से भव्य आयोजन हुआ। गंगा सेवा निधि की ओर से 9 अर्चक ने मां गंगा की भव्य महाआरती की। 27 देव कन्याएं भी शामिल हुई जो कि मां गंगा की महाआरती को और भी भव्यता प्रदान कर रही थीं। दशाश्वमेध घाट को भव्य रूप से सजाया गया था। वहीं आरती के दौरान दशाश्वमेध घाट का कोना कोना 11,000 दीपों से जगमग हो उठा। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव सुरजीत सिंह, ट्रस्ट सचिव हनुमान यादव, सिद्धार्थ श्रीवास्तव समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। गले शिव शिवम। कृपया सभी भक्तजन प्रेम भाव से जोरदार तालियों से शिव तांडव स्तोत्र की शोभा बढ़ाएं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पादवड्डमर्वन् परो सत्या
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। वहीं G20 डेलीगेशन के होटल ताज पहुंचने के बाद मिंट हाउस तिराहे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रभारी निरीक्षक कैंट प्रभुकांत, कार्यवाहक चौकी प्रभारी निदेशक प्रवीण सचान व अन्य ने किया। इस दौरान काफी जाम की स्थिति देखने को मिली। बजावा चपके बैठा दियो हाँ ये ब्लैक जितने भगवा कलर का रुमाल बना है ठीक अच्छे से बैठ गए हैं ठीक ठीक ठीक। चौक थाने के 32 वर्षीय हिस्ट्री शीटर ऋषभ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चौक थाने के हिस्ट्री शीटर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चौक थाना अंतर्गत ऋषभ सेठ 32 वर्षीय कर्णघंटा निवासी पोखरे के पास 4 मंजिले मकान में ऊपरी मंजिल में पारिवारिक कलह के कारण फांसी लगा लिया। मौके पर एसीपी अवधेश पांडे, चौक थाना प्रभारी हमराहियों के साथ पहुंचे। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। वहीं आत्महत्या के कारणों को पुलिस खंगालने में लगी हुई है। बीएचयू हृदय रोग विभाग के डॉक्टर ओम शंकर ने भीषण गर्मी में हृदय रोगियों के खानपान संबंधी जानकारी दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सुंदरलाल चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग के ओम शंकर भीषण गर्मी को लेकर हृदय रोगियों के मरीजों में क्या समस्याएं आ रही हैं, उसको विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हृदय रोग से ग्रसित कई प्रकार के रोगी होते हैं। चिकित्सकों द्वारा इन मरीजों को अलग अलग तरह के परहेज बताए जाते हैं। जिनका हृदय कमजोर होता है, जिनको कम पानी पीने की आवश्यकता होती है। गर्मी के समय में लोगों के शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है। मरीजों को ज्यादा पानी पीने के लिए बोला जाता है। अगर शरीर में पानी कम हो तो लू लगने की ज्यादा संभावना होती है और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। लू लगने के कारण भी हृदय पर परेशानियां आ सकती हैं। गर्मियों में हृदय रोगियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा अपने डॉक्टर से बराबर संपर्क में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि फल सब्जियां लोगों को खाते रहना चाहिए। अपने खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए और जांच कराकर देख लेना चाहिए कि हमें क्या दिक्कत है, डिहाइड्रेशन है या नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एक जमाना था जब 90 के दशक तक नेचुरल चीजों का उपयोग करते थे। अब लोग कृत्रिम खाद को उपयोग करने लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन जो लगी है वो धमनियों पर काफी बुरा प्रभाव डाल रही है, जिसका अब साइड इफेक्ट लोगों को दिखने लगा है। देखिए गर्मी जो है उसमें सबसे बड़ी बात है कि हृदय के कई तरह के अलग अलग तरह के रोगी होते हैं। सभी रोगी अलग अलग तरह के होते हैं और उनके लिए जो परहेज होता है वो हम अलग अलग तरह के परहेज जो है मरीजों को बताते हैं। जैसे कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको कम पानी पीने की आवश्यकता होती है, जिनका हृदय कमज़ोर होता है या फिर साथ में कुछ और बीमारियां होती है। गर्मी के समय में क्या होता है कि आपके शरीर से पानी का ज़्यादा लॉस होता है, तो हम लोग ऐसे समय में मरीजों को मतलब लगभग 250-300 ml यानी 1-1.5 गिलास पानी ज़्यादा पीने के लिए रिकमेंड करते हैं। अगर वो ये पानी नहीं 1-1.5 गिलास लेते हैं तो अगर गर्मी ज़्यादा हो तो उनको लू लगने की ज़्यादा संभावना होगी, उनके किडनी में खराबी आने की ज़्यादा संभावना होगी और डिहाइड्रेट होने के उनको ज़्यादा संभावना होगी, उनके ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो सकते हैं। तो लू लगने से या इस तरह से हृदय के ऊपर इलाज से संबंधित ऐसे ही परेशानी आ सकती है। और अगर लू लग गई तो फिर लू लगने के से रिलेटेड जो है उसको परेशानी आ सकती है, क्योंकि गर्मी जो है आप देखते हैं कि 45, 40, 41 ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसमें लोगों को, हृदय रोगियों को खासकर अपने हृदय का ध्यान देना है, अपने डॉक्टर्स के क्लोज कांटेक्ट में रहना है, अपना ब्लड प्रेशर और अपने नए जो बदलाव की सलाह है वो
चिकित्सक जो उनके इलाज करने वाले डॉक्टर हैं उसके देखरेख में चलना चाहिए। हरी फल सब्जियां जो है वो खाते रहना चाहिए और अपने खान पान का ठीक से ध्यान देना चाहिए और जांच कराकर देख लेना चाहिए कि क्या उनको किडनी या अन्य या डिहाइड्रेशन या इस तरह की कोई चीज़ें हो रही है क्या। अगर हो रही होगी तो वो संबंधित डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं। सर 30 से 45 साल के बीच में लोगों को सर ज़्यादा कार्डियक का जो है पेशेंट देखा जा रहा है और बहुत लोग सर जैसे एक्सरसाइज करते हुए आपने सुना होगा जैसे सिंगर अभी के थे वो लाइव कॉन्सर्ट करते हुए एक्सपायर हो गए। तो सर ऐसा क्या कुछ कारण है कि जो कोविड का टीका लगा इसका भी कुछ इफेक्ट है क्या? देखिए, इसको भारतवर्ष में हृदय की बीमारियों में आई अपार वृद्धि को हम लोग दो तरीके से देखना होगा। एक जो है 90 के दशक से पहले के भारत में यानी इनको 3 स्टेज में आप बांट दें। तो क्या था कि 90 के दशक से पहले क्या अलग था और 90 के दशक के बाद क्या हुआ, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि 90 के दशक के बाद जो है भारतवर्ष में मशीनीकरण शुरू हुआ या आप जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया और बाहर से मशीनों ने इंसान के ऊपर इंसान के कार्य को आसान बनाने के नाम पर, सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर उनका पुरजोर आगमन हुआ और उसका उपयोग आम जनजीवन में शुरू हो गया। जैसे मशीन जैसे क्या होता है, मोटर बाइक या मोटर संचालित को है या कंप्यूटर्स है, मोबाइल्स है और ये सब चीज़ें जो है तो शारीरिक श्रम जो है इसकी वजह से घट गई। मशीन का मानव जीवन में प्रवेश की वजह से। पहले आप देखिए 90 के दशक से पहले लोग या तो पैदल चलते थे या बैलगाड़ियों से चलते थे या साइकिल से चलते थे या एक आध गांव में देखेंगे एक आध किसी के बाइक होती थी, एक आध 2 आदमी के पास या किसी के पास कार होती थी, एक आध बहुत मुश्किल से 2, 4, 10, 20, 50 गाँव में। अब आप देखिए कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 2, 4, 10, 20 गाड़ियां ना हो, मोटर बाइक ना हो। तो ये जो मोटरसाइकिल जो आपने मोटर जनित जो आपने मशीन लाए तो वो तेल खाता है और धुआं उत्सर्जित करता है। तो उत्सर्जित धुएं से हृदय की बीमारियां बढ़ती हैं और प्रदूषण होता है इससे। और आप इस जो नया जो आप कहते हैं कि ये पूंजीवाद जो एक नए तरीके से हमारे जीवन में जो हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो इसकी वजह से पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। तो पेड़ जो आपको प्रदूषण से बचाता था उसकी वजह से आपके यहाँ का तापमान बढ़ने लगा। जो पहले 38-40 रहता था वो अब 48 पे पहुँचने लगी है। तो ये सब का जो है एक तो प्रदूषण कम करने वाले कारकों को आपने खेती भी कम कर दिया है, आपने अब जितने भी बाग बगीचे थे उसका कटाई आपने शुरू कर दिया है और साथ में आपने धुआं और मशीन से जो है उत्सर्जन होने लगा है धुआं का। और साथ ही खाना जो शुद्ध भोजन पहले था वो भी नहीं उपलब्ध है। हर चीज़ जो भी आप खा रहे हैं उसमें मिलावट है और मिलावट इतना खुलेआम हो रहा है, सरकार इस पर मौन है। और इस वजह से जितनी भी आज की नई मॉडर्न हैदराबाद गेट करौंदी सुसवाही क्षेत्र में नगर निगम की लापरवाही सामने आई। नालियों से सिल तो निकाल दिए गए हैं लेकिन उन्हें सड़कों पर ही छोड़ दिया गया है। नगर निगम साफ सफाई को लेकर लाख दावे कर रही है परंतु धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बता दें कि काशी में G20 सम्मेलन भी चल रहा है परंतु अधिकारी है कि सोए हुए हैं। अगर ऐसे में G20 सम्मेलन में भाग लेने वाले अतिथि इस मार्ग पर चले गए तो इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अतिथियों का स्वागत करने पहुंचे हैं परंतु नगर निगम सफाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रहा है। जबकि मुख्यमंत्री काशी पहुंचने के बाद अधिकारियों को साफ सफाई को लेकर हर बार सख्त निर्देश देते हैं परंतु इन अधिकारियों पर कोई भी असर नहीं होता दिख रहा है। हैदराबाद गेट करौंदी सुसवाही क्षेत्र में भीषण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम द्वारा नालियों से सिल्ट तो निकाल दी गई है लेकिन उसे सड़क पर ही छोड़ दिया गया है। बता दें कि बरसात का मौसम आने वाला है।
नगर निगम सक्रियता दिखाते हुए सिल्ट तो नालियों से निकाल दे रहा है, परंतु सड़क मार्ग पर रखा हुआ सिल्ट हटाना मुनासिब नहीं समझ रहा है। ऐसे में अगर अचानक बरसात हो जाए तो सड़क पर रखा हुआ सिल्ट पुनः नालियों में चला जाएगा और साफ सफाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बता दें कि सुसवाई क्षेत्र में नाली का पत्थर हटाकर सिल्ट को सड़क मार्ग पर रख दिया गया है। इससे सिर्फ आधी सड़क ही दिख रही है। हैदराबाद गेट सुसवाही में नगर निगम द्वारा नाले की सफाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन को गंभीरता से संज्ञान लेकर इसका उठान करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभासद से शिकायत की गई, परंतु अभी तक इसका समाधान नहीं निकल सका है। समस्या भैया यहाँ पे ये है कि देखिए कूड़ा यहाँ पे एक सप्ताह पहले से निकला हुआ है और दुकान के सामने पूरा कूड़ा पड़ा हुआ है। इससे दुकान में भी लोगों को दिक्कत हो रहा है। आने जाने लोग इसी में गिर रहे हैं। अभी तो जब गीला था तो इसी में कई लोग गिर गए और उसके बाद यहाँ पे जो पटिया आ रहा था, पटिया की पूरी कचरा निकाल के सड़क पे डाला गया है। यहाँ पे समस्याएं हैं, इससे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आपका। तो ये खाने पीने का सामान जी जी जरूर, उड़ के पूरा धूल जो पूरे खाने पीने के सामान में जा रहा है वही लोग खा रहे हैं आपका, जिससे लोग परेशान हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे भैया कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, जो भी चीज़ें हैं इससे। कितने दिनों से ये लगभग लोग भैया 10 दिन हो गया हमको लगता है। 10 दिन जी अभी तक हटा नहीं है। आपने घर के सभासद से आपने शिकायत किया? अभी तो सभासद से शिकायत तो नहीं हो पाया, लेकिन कहा गया लोगों से, जो यहाँ पे हैं लोगों से कहा गया है यहाँ पे। जी जी इस पटिया को इन्होंने निकाला, ठीक उस समस्या से इनको जिस हिसाब से पटिया निकाले उस हिसाब से इनको रखना चाहिए। तो ये रखे नहीं, दुकानदारी इतना समस्या हो जाती है। यहाँ से वहाँ तक लेकर हम लोग पूरा रखवाएं इसको पैसा दे के, लगाते अपना और हटवाते अपने लिए, लेकिन लगवाना पड़ता हम लोग पैसा दे के। और समस्या कितने कीचड़ लोग आम पब्लिक गिर जाए, शाम को इतनी जाम लग जा रही है, इतनी यहाँ जाम लग जाए। पर देखिए किस हिसाब से जितना कूड़ा निकला उतना कूड़ा भर जा रहा। कल हमने डंडा पूरा कूड़ा निकाला इस नाली में से, फिर उसके बाद हमने नहाया, पटिया अपने हाथ से लगवाया। बताइए क्या समस्या है? यही सब है। किसके द्वारा ये निकाला गया था? ये इसके बारे में जानकारी नगर पालिका के द्वारा निकाला गया था। अब इसके जो ऊपर का रूल हो, हमें इसके बारे में नहीं जानकारी है। स्थानीय सभासद से आप लोगों ने बोला? नहीं, सभासद तो अभी तो जब से जीते तब से हम लोग दर्शन ही नहीं किए हैं कि सभासद जी आए, कम से कम माला वाला पढ़ाएं, कुछ पता ही नहीं उन लोग का। हम क्या बताएं? अभी बताइए आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आप ही बताइए आप क्या होना चाहिए आपको? हैं? यही समस्या है। यही मोदी जी का क्षेत्र है, कम से कम विकास अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको देखते हुए करने की उनका क्षेत्र है पूरा, ये यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा वही समस्या है। ये G20 के लिए मेहमान भी आए हुए हैं। तो T20 के मेहमान के लिए तो यही मेहमान होगा ना। एक दिन आके देख लिए, शाम को यही T20 का मेहमान है यहाँ पे। किस तरह की समस्या हो रही है, जिस तरह से ये सीट निकाल कर रख दिया गया है मार्ग? देखिए ये सबसे तो बहुत गंदा स्मेल है। उसके बाद सूखने के बाद इसमें डस्ट उड़ रहा है और आने जाने में बदबू कर रहा है। और दूसरी चीज़ की ये नाली जो है कि सफाई तो कर दी है, लेकिन उसके बाद इसको खुला छोड़ दिए। और पानी का भी हमको नहीं लगता है कि प्रॉपर वे में पानी का निकासी हो पाया है। मतलब हो गया है काम, लेकिन उसके बाद अभी तक ये 7-8 दिन हो गया हमको लगता है, या 6 दिन लगभग, लेकिन अभी तक कोई उठाने वाला नहीं आया और ऐसे छूटा हुआ है। तो समस्याएं हो रही है, समस्या आने जाने में लोगों के ऊपर स्मेल हो रहा है, डस्ट उड़ रहा है, तमाम जो सांस के लोग हैं उनको सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, यही सब समस्या है। अच्छा ये बताइए, नालियाँ फिर ओवरफ्लो कर रही है? हाँ, अभी तो देखिए वहाँ दिख रहा है ना, ओवरफ्लो कर रही है बगल में। जगह पे कर रही है? हाँ, बहुत जगह, हर जगह देखेंगे तो ओवरफ्लो कर रही है। तो बरसात में कितनी समस्याएं होंगी? बरसात में पूरा ये पानी की धारा यहाँ से बहेगी पूरा। आप इतना आधे पैर तक आएंगे तो पूरा पानी दिखेगा आपको पूरा। मतलब पानी का निकासी है ये नहीं है नाली। बताइए क्या करना चाहेंगे? करना ये चाहेंगे कि प्रशासन को इस पर थोड़ा सा गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए इसको और सही तरीके से करवाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की समस्या। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर लगाया गया।
नेवादा सुंदरपुर स्थित भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को डांस, म्यूजिक, मार्शल आर्ट, योग, आर्ट एंड क्राफ्ट इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालय के एसके भाटिया ने बताया कि बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से और ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों में कौशल विकास के उद्देश्य से इस ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कुशल प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस आयोजन में विद्यालय के समस्त शिक्षक गण का सहयोग है। आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि बच्चों के लिए एक ग्रीष्मकालीन कैंप का आयोजन किया गया है। इस समय ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, लेकिन बच्चे थोड़ा व्यस्त रहें, कुछ सीखें, इस पर्पस को लेके, इस ध्येय को लेके हमने यह समर कैंप का आयोजन किया है कि बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा, सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो इस समर कैंप में डांस, म्यूजिक, योगा, मार्शल आर्ट और भी कई आयोजन किए गए हैं। तो बच्चों को जो सीखने के लिए मिलेगा उससे बच्चे म्यूजिक भी सीखेंगे। तो म्यूजिक में कैसे गाना गाया जाता है, कैसे स्वर बनते हैं, उनके स्वर को कैसे मिलाया जाता है, वो सिखाया जाएगा। मार्शल आर्ट में अपनी सुरक्षा कैसे करनी है वो सिखाया जा रहा है। ड्राइंग में, ड्राइंग का आज बहुत ही महत्व है, चाहे वो कार्टून हो, चाहे सीनरी हो, चाहे कुछ भी हो। तो वो जो है, अब आप काशी को ही ले लीजिए, काशी के घाट हैं, तो काशी के क्या कहते हैं मंदिर हैं, काशी में सारनाथ है, बुद्धिज्म है, तो वो सब चीजें जो है बच्चों को ड्राइंग के माध्यम से सिखाई जा रही हैं। ड्राइंग में खाली उतना ही नहीं, कार्टून, और कार्टून क्या प्रेजेंट कर रहा है और उसका क्या ध्येय है, उसका मतलब कार्टून किस भाषा को बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, उसको सिखाया जा रहा है। तो इस तरह से बच्चे व्यस्त भी रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे और उसको अपने जीवन में लाएंगे। तो बाहर के बच्चे भी इसमें आ सकते नहीं, इसमें खाली विद्यालय के बच्चों का है। क्योंकि बाहर के बच्चों को लाने का मतलब यह है कि जो है उनके लिए फिर क्योंकि यहाँ पे हमने फीस कुछ नहीं रखी है, खाली रजिस्ट्रेशन फीस है, इसलिए विद्यालय के बच्चे हैं। क्योंकि बाहर के बच्चे आएंगे तो उनको मटेरियल प्रोवाइड करना या मटेरियल घर से लाना, तो ये सब चीजें अलग हो जाती हैं। तो इसलिए विद्यालय के बच्चों को ही रखा गया है। और जैसा कि आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है, अगले साल हम इस पे भी विचार करेंगे और बाहर के बच्चों को भी इसमें शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन दरभंगा घाट की वार्षिक तैराकी प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागी सम्मानित हुए। सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन दरभंगा घाट का 87वां वार्षिक तैराकी प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विधायक सौरभ श्रीवास्तव, सभासद चंद्रनाय मुखर्जी, विजय द्विवेदी, एथलीट नीलू मिश्रा, सोमा राय चौधरी, योग प्रशिक्षक चक्रवर्ती विजय नावड़ व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में 300 मीटर महिला ओपन में खुशी पटेल, पूर्वासा मिश्रा, रिया पटेल, 100 मीटर बालक ओपन में गौरव सेन गुप्ता, वारिस पटेल, श्रेयांश यादव ने स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा अन्य प्रतियोगिताओं में भी बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अंत में मुख्य अतिथि विधायक सौरभ श्रीवास्तव के हाथों सत्यम साहनी को गंगाश्री उपाधि प्रदान की गई। महिलाओं में मुस्कान पटेल सर्वश्रेष्ठ रहीं। सभा का संचालन विजय शाह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन जनरल सेक्रेटरी नारायण चटर्जी द्वारा दिया गया। समारोह में मुख्य रूप से रमेश दत्त पांडे, विनोद श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैडम, ये किस तरह का कार्यक्रम समापन हो रहा है? ये सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन जो कि 1936 में स्थापित हुई थी और पिछले इतने सालों से लगातार प्रत्येक वर्ष 3 महीने का इनका ट्रेनिंग कैंप होता है। उसके बाद हर वर्ग, आयु वर्ग के बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। इसमें महिला और पुरुष के बराबर भागीदारी होती है और प्रत्येक वर्ष 150 से 400 बच्चे अलग अलग कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बनारस का सबसे अनूठा और सबसे पुराना स्विमिंग का प्रोग्राम है और कंपटीशन भी है, जो कि यहाँ पे बनारस में दरभंगा घाट पे आयोजित किया जाता है।
इससे किस तरह का मैडम बच्चे लोग को हौसला बढ़ेगा? सबसे बड़ी बात, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं गर्मियों की छुट्टियों में उनको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिलता है कि कहीं जाएं, तो इस घाट पे उन बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती है। एक तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा यहाँ पे माध्यम है। और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी को लेकर के, कि स्विमिंग ऐसा गेम है जिसमें सुरक्षा के लिए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो यहाँ सरस्वती स्विमिंग एसोसिएशन में अभी तक इतने सालों से, मैं 30 सालों से देख रही हूँ, कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई कि किसी बच्चे को कोई नुकसान हो। और यहाँ से जो बच्चे ट्रेंड किए हुए हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल भी देश के लिए लेके आते हैं। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे गंगा जी, हमारे बनारस की जो पहचान है, हमारे घाट, उन घाट पे ये ट्रेनिंग होती है। और इस घाट से ही बच्चे, क्योंकि आप स्विमिंग पूल में करेंगे तो आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा नहीं होगा, स्टेमिना अच्छा नहीं होगा। यहाँ बच्चे इस पार से उस पार की जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको एक बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए ये प्रैक्टिस बहुत सहायक होती है, जो कि उनको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें सहायक होती है। रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा द्वारा विशेष सभा आयोजित की गई। रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा में मंडलाध्यक्ष अनिल अग्रवाल के आधिकारिक आगमन पर लोहराबीर स्थित IMA बिल्डिंग में विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्लब की ओर से 5 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान किया गया। इस मौके पर मंडलाध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा कि रोटरी शिवगंगा रोटरी फाउंडेशन में सहयोग के साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रही है। इस मौके पर मंडलाध्यक्ष ने रोटरी फाउंडेशन में अंशदान देने के लिए सदस्यों को सम्मानित करने के साथ ही 4 नए लोगों को क्लब की सदस्यता प्रदान की। इससे पूर्व अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद रंजना सिंह ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। सभा की अध्यक्षता करते हुए अध्यक्ष आलोक अरोड़ा ने इस वर्ष हुए कार्यों की जानकारी दी। प्रारंभ में स्वागत संस्थापक अध्यक्ष रविशंकर सिंह ने, अंत में धन्यवाद आनंद बर्मन ने दिया। इस अवसर पर विशाल रस्तोगी, दिलीप गुप्ता, रविनंदन तिवारी, अश्विनी शाह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारे क्लब में मंडलाध्यक्ष रोटेरियन अनिल अग्रवाल जी का आधिकारिक आगमन हुआ है और उन्हीं के आगमन के उपलक्ष्य में आज विशेष सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विशेष रूप से 5 गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान किया गया है ताकि वो स्वावलंबी बन सकें। और वैसे वर्ष पर्यंत रोटरी क्लब वाराणसी शिवगंगा हमेशा कुछ न कुछ सेवा का कार्य शहर के अंदर करता रहता है और उसी कड़ी में आज यहाँ पर सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। क्या दे रहे संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से क्लब के सारे लोग आज यहाँ आएंगे? चूँकि अपने क्लब की ये गवर्नर विजिट, ऑफिशियली विजिट है। हर क्लब में जितने भी रोटरी क्लब्स हैं तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हर क्लब में ऑफिशियली विजिट करता है और वहाँ जाकर सूक्ष्मता से और क्रियाकलापों को, रोटरी क्लब के क्रियाकलापों को गहराई से देखता है और उस पर वो अपना विचार व्यक्त करता है। और आने वाले डिस्ट्रिक्ट के अवार्ड फंक्शन में उसी गतिविधि के आधार पे क्लब को पुरस्कृत किया जाता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। G20 देशों के प्रतिनिधि काशी में हुए स्वागत, अभिनंदन से हुए अभिभूत। रेती पार भव्य आतिशबाजी और मां गंगा की दिव्य आरती को निहारा अपलक। चौक थाने के 32 वर्षीय हिस्ट्री शीटर ऋषभ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बीएचयू हृदय रोग विभाग के डॉक्टर ओम शंकर ने हृदय रोगियों के खान-पान संबंधी दी जानकारी। और नगर निगम की लापरवाही आई सामने, नालियों से सिल्ट तो निकाले गए लेकिन सड़कों से नहीं हुआ उठान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।